ओम श्री वेंकटेशाय नमः। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। छायावादी युग के प्रमुख स्तंभ श्री जयशंकर प्रसाद जी द्वारा विरचित कामायनी के लज्जा सर्ग से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज मैं और एक पद की व्याख्या करने जा रहा हूँ। अब यहाँ आदर्श सौंदर्य का वर्णन करती हुई लज्जा श्रद्धा से क्या कह रही है, सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जी के शब्दों में देखेंगे। हो चकित निकल आई सहसा जो अपने प्राची के घर से, उस नवल चंद्रिका से बिछले जो मानस की लहरों पर से। सबसे पहले कठिन शब्दार्थ देखेंगे। चकित, आश्चर्यचकित होकर, प्राची पूर्व दिशा, नवल चंद्रिका नई चांदनी, मानस मन हृदय और मानसरोवर, बिछले फिसले, लहरें भावनाएं तरंगे। अब इसकी व्याख्या देखेंगे। जो विस्मित होकर अपने पूर्व दिशा रूपी घर से अकस्मात अर्थात कुछ अद्भुत दृश्य देखने के लिए बाहर आ गई हो, ऐसी नवोदित चंद्रिका के समान हृदय से उसी प्रकार छल के मानो मान सरोवर की लहरों पर से चलका हो। यहाँ देखिए, लज्जा श्रद्धा से कहती हैं कि मैं उन नवयुवतियों की रक्षा करती हूँ जिनका यौवन उस नवीन चांदनी के समान होता है, जो आश्चर्यचकित होकर अचानक पूर्व दिशा से निकल आई हो और जिसके हृदय की भावना उसी प्रकार अस्थिर हो जिस प्रकार मानसरोवर की लहरें। यहाँ देखिए, कवि का कहने का आशय यह है कि जिस प्रकार कोई सुंदरी बाहर कोई विचित्र वस्तु या दृश्य देखकर उसे स्पष्ट देखने के लिए शीघ्रता से घर से बाहर आ जाती है, उसी प्रकार जो नई विलक्षण चांदनी विस्मय भरी पूर्व दिशा से उदित हुई हो, उसके समान जो विस्मयावह सौंदर्य और मानसिक उद्गारों से ऐसे प्रकट हो जैसे मानसरोवर की लहरों से चलका हो। अब इस पद की विशेषताएं देखेंगे। मानसरोवर का पानी परंपरा से मोती के समान स्वच्छ माना जाता है। उसकी लहरों पर से छलका पदार्थ भी निर्मल होना चाहिए। मानस या मन उसी प्रकार निर्मल हो, उससे निकले उद्गार भी वैसे ही निश्चल और उज्ज्वल होंगे। देखिए, चंद्रिका के विस्मय भरी होने की कल्पना और सौंदर्य के उससे उपमित होने से उसका भी विस्मयावह होना सूचित होता है। मानसरोवर की लहरों से छलकने की संभावना से स्पष्ट है कि कवि को यहाँ आंतरिक सौंदर्य अपेक्षित है। जिस प्रकार नवल चंद्रिका से सौंदर्य की तुलना की गई है, उसके कल्पित होने से यहाँ कल्पितोपमा या उत्पाद्योपमा है। लहरों पर से
यहाँ उत्प्रेक्षा है, मानस में श्लेष है। चंद्रिका और से के मध्य योजक चिन्ह होने से उपमावाचक शब्द है। इसका संबंध सौंदर्य के साथ होने के कारण भाषा की दृष्टि से सा होना चाहिए था, लेकिन कवि तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। कवि का प्रयोग स्वतंत्रता का सूचक है, क्योंकि यहाँ का गलत कहना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं विद्यार्थियों को इस प्रकार की चीज़ें इसलिए साझा करना चाहता हूँ। ये कवि की अपनी स्वतंत्रता है, शब्दों को किस प्रकार प्रयोग करें। प्राची के घर से इस अंश में रूपक अलंकार है। हो चकित निकल आई सहसा, जो अपने प्राची के घर से उस नवल चंद्रिका से बिछले जो मानस की लहरों पर से। बहुत बहुत धन्यवाद।